जय हिंद। तो समझते हैं बीएड वर्सेस डीएलएड यानी बीटीसी का आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में लेटेस्ट सुनवाई का हाल क्या रहा, यानी यह केस और किन महत्वपूर्ण बिंदु पे पहुंची है। ऐसे में हम सभी को पता है कि यूपी टेट 2021 का रिजल्ट स्पेशली प्राथमिक पे बीएड अभ्यर्थियों का रोक दिया गया है, जिसकी याचिका यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए आज की जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उसमें और कौन कौन से आगे चलकर मोड़ आने वाले हैं, प्रत्येक अपडेट मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। जी हाँ, तो ऐसे में ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे, वहाँ से जवाब तलब के रूप में और किन किन पक्षों को जोड़ा गया है, वह अन्य प्रदेशों के फैसले को किस तरह की बिंदु में जोड़ा गया है और क्या आगे चलकर बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए यह बिंदु कितना महत्वपूर्ण साबित होते हैं, प्रत्येक जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। जी हाँ, स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो ऐसे में अब इस महत्वपूर्ण यानी बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई में पीएनपी अधिकारियों को भी जवाब तलब किया गया है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में पीएनपी कार्यालय ही यूपी टेट का जो कंडक्ट है उसे करती है। आगे जो भी एग्जाम्स वगैरह सेंटर वगैरह होते हैं उसका जो प्रबंधन होता है वो पीएनपी कार्यालय की ही तरफ से होता है। ऐसे में बीएड वर्सेस बीटीसी या डीएलएड के इस महत्वपूर्ण याचिका की सुनवाई के दौर में पीएनपी अधिकारियों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो ऐसे में देखिए चीज़ों को समझते हैं। तो सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/5/2020 के अनुपालन में इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि स्पेशली कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराए जाने के संबंध में इलाहाबाद प्रयागराज पीएनपी कार्यालय हेतु यह लेटर निर्गत किया गया है। तो देखिए समझते हैं, उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय में योजित संख्या 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा व अन्य 4 बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/5/2020 द्वारा याचिका में इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराने जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में इंस्ट्रक्शंस निम्नवत हैं। तो चलिए समझते हैं चीज़ों को, बिल्कुल बिंदुवार चीज़ें दी गई हैं और मैं थोड़ा फास्टली पढ़ूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न खिंच पाए और आप कम समय में बीएड वर्सेस बीटीसी को, यानी कि बीएड को प्राथमिक से बाहर या यूँ कहा जाए बीएड वर्सेस बीटीसी की महत्वपूर्ण सरकारी शिक्षक लेवल 1 की लड़ाई के संबंध में और भी जानकारियां स्पष्ट हो पाएंगी। तो देखिए, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 में दिए गए प्रविधानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन एनसीटी द्वारा बनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। एनसीटी द्वारा दिनांक 11/2/2011 को शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजित कराए जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 को शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए बेसिक योग्यता का निर्धारण दिनांक 23 अगस्त 2010, दिनांक 29 जुलाई 2011 एवं दिनांक 28 जून 2018 की अधिसूचना के अनुसार किया गया है। दूसरे बिंदु में कहा गया है कि एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। वहीं बिंदु नंबर 3 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2021 के आयोजन हेतु शासनादेश संख्या 5/2021 192/68/4/2021 9/16/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 15/3/2021 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्गत किए गए हैं, जिसमें एनसीटी द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार ही प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता का निर्धारण किया गया है। वहीं बिंदु नंबर 4 में कहा गया है कि एनसीटी द्वारा निर्गत सूचना दिनांक 26/6/2018 एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 15/3/2021 में दिए गए निर्देशानुसार बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा हेतु अर्ह माना गया है। जी हाँ, स्पेशली 15/3/2021 का यहाँ पे निर्देश का हवाला दिया गया है और जिसमें स्पष्ट तौर पे आप योग्यता निर्धारण वाले कॉलम में पढ़ सकते हैं कि बीएड को 1 से 5 में वैलिड किया गया है। वहीं एनसीईटी द्वारा जारी अधिसूचना एवं शासनादेश दिनांक 15/3/2021 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 दिनांक 23/1/2022 को आयोजित कराते हुए परीक्षा फल दिनांक 8/4/2022 को घोषित किया जा चुका है। तो वहीं बिंदु नंबर 6 में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में योजित याचिका संख्या 1853/2021 राजेंद्र सिंह ओटिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य के अन्य एवं संबद्ध याचिकाओं के पारित आदेश दिनांक 25/11/2021 द्वारा राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी रीट हेतु बीएड डिग्री धारकों को अहरकारी पात्रता माने जाने के संबंध में एनसीटी को अधिसूचना 26/6/2018 को रद्द किए जाने के आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान द्वारा पारित किए गए हैं। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्पेशल लीव टू अपील सी नंबर 20743/2018
कोर्ट 2021 नियोजित की गई है, जो अद्यतन विचाराधीन है। वहीं बिंदु नंबर 7 में कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान में यूजी संख्या 1853/2021 में पारित आदेश दिनांक 25/11/2021 के अनुपालन में एनसीटीई नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 क्रम में अद्यतन कोई संशोधित सूचना आदेश निर्गत नहीं किए गए हैं। प्रश्नगत प्रकरण में एनसीटीई द्वारा शैक्षिक योग्यता के संबंध में सूचना निर्गत किए जाने के उपरांत ही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में आवश्यक कार्यवाही किया जाना नियमानुसार विधिक होगा। कृपया उक्त स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें। भवदी सचिव परिचालन पदाधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। जी हाँ, ये रहा पूरा बेसिकली मुद्दा। तो यहाँ पे हम चीज़ों को कम शब्दों में ये समझें कि राजस्थान का जो जोधपुर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला जारी किया गया है, उसके बाद से यानी कि जो एनसीटी का अधिसूचना रद्द की गई है, स्पेशली 1 से 5 में बीएड को वैलिड करने के संबंध में, तो राजस्थान के द्वारा तो उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन रद्द किए जाने के बाद अभी तक कोई नई अधिसूचना नहीं जारी हुई है, जिसे लेकर कहीं ना कहीं बीएड संकट में है। तो ऐसे में यहाँ पे पीएनपी अधिकारियों की तरफ से पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी बिंदु हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में, वो कोर्ट को अवगत कराए गए हैं। तो इसके संबंध में आगे की डेट लगी है, तो अगली डेट की सुनवाई को बीएड वर्सेस बीटीसी का महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, कब तक इसका फैसला आ सकता है, और लेवल 1 के लिए कौन मजबूत दावेदारी पेश करेगा। प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।